नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बिहार की राजनीति, जहां हर बयान के पीछे कई कहानी छिपी होती है, एक रणनीति और एक ऐसा मैसेज जो आने वाले समय की दिशा तय करता है। लेकिन इस बार जो हुआ वो सिर्फ एक बयान नहीं था, वो सिर्फ एक इशारा नहीं था, वो एक सियासी विस्फोट था। जब खुद मुख्यमंत्री कह दे कि मेरी जगह सम्राट चौधरी को आगे बढ़ना चाहिए, तो ये शब्द नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में गूंजती हुई एक गहरी आवाज बन जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने दशकों तक बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया है, रखा है और बिहार में शासन की है और कभी कुर्सी नहीं छोड़ी, जिसने हर मोड़ पर समीकरण बदले, पार्टी बदली, गठबंधन बनाए, गठबंधन बदले, लेकिन सीएम की कुर्सी कभी नहीं छोड़ी। वही नेता अचानक किसी और को आगे बढ़ाने की बात करे तो क्या ये सिर्फ विनम्रता है या फिर सत्ता के ट्रांसफर की एक सोची समझे स्क्रिप्ट जो पहले से ही लिखी जा चुकी है? यही से शुरू होता है वो सस्पेंस, वो सवाल जो हर राजनीतिक विश्लेषक के दिमाग में फिलहाल घूम रहा है और बिहार की जनता में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा चुकी है, जैसे कि राबड़ी देवी और कई बार विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कह दिया? क्या बीजेपी अब पर्दे के पीछे से नहीं सामने से खेलने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो तस्वीर अभी धुंधली दिख रही है वो धीरे धीरे साफ होने वाली है और इसका नतीजा चौंकाने वाला हो सकता है। बिहार में सियासी भूचाल की शुरुआत, नीतीश का मैसेज या सत्ता का ट्रांजिशन। राजनीति में शब्द कभी सीधे नहीं होते, हर शब्द के पीछे एक इशारा होता है और हर इशारे के पीछे एक योजना होती है। नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक करियर इसी कला का उदाहरण रहा है। उन्होंने समय समय पर ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने पूरी देश की राजनीति को चौंका दिया है। लेकिन इस बार मामला अलग है। जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री खुद किसी दूसरे नेता को आगे बढ़ाने की बात करता है तो ये सिर्फ तारीफ नहीं होती, ये पावर ट्रांसफर का साइलेंट सिग्नल होता है। ऐसा सिग्नल जो सीधे जनता को नहीं बल्कि पार्टी सहयोगियों और विपक्ष तीनों को एक साथ भेजा जाता है। क्या ये थकान का मैसेज है? क्या मैसेज है या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें नीतीश खुद पीछे हटकर भी खेल के कंट्रोल में रखना चाहते हैं, खेल को अपने काबू में रखना चाहते हैं? राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा तेज हो रही है। क्या नीतीश कुमार अब ये समझ चुके हैं कि आने वाला दौर एक नए चेहरे का है, एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी के साथ तालमेल बैठा सके, जो आक्रामक भी हो और संगठनात्मक रूप से मजबूत भी? और यही जगह भरते दिखते हैं सम्राट चौधरी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि ये कहानी, ये खबर सिर्फ एक बयान से कई ज्यादा गहरी है। सम्राट चौधरी के स्क्रिप्ट क्या पहले से तय थी? कई लोग सोचते हैं कि सम्राट चौधरी का नाम अचानक उभरा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। यह कोई रातों रात बना नेता नहीं, बल्कि एक लंबी, सुनियोजित और संघर्ष भरी राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। छात्र राजनीति से शुरुआत, जमीनी स्तर पर संगठन को खड़ा करना और फिर धीरे धीरे सत्ता के केंद्र तक पहुंचना। यह सफर आसान नहीं था। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्पष्टता। वो उन नेताओं में से नहीं है जो गोल मोल बात करते हैं। उनका हर बयान सीधा होता है, सटीक होता है, हर निर्णय आक्रामक होता है और यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है। बीजेपी के अंदर भी उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भविष्य का चेहरा माना जा रहा है। ऐसा चेहरा जो चुनाव जीतने की क्षमता भी रखता है और नैरेटिव सेट करने की ताकत भी। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ आक्रामकता और संगठनात्मक ताकत से बिहार की राजनीति जीती जा सकती है या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा खेल चल रहा है? और यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बिहार को क्यों चाहिए सम्राट मॉडल? बिहार आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां फैसले सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दशकों के लिए लिए जा रहे हैं। लंबे समय तक चली गठबंधन की राजनीति ने एक चीज साफ कर दी है, स्थिरता के बिना विकास संभव नहीं है और विकास के बिना राजनीति सिर्फ नारों तक सीमित रह जाती है। ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, क्या बिहार को अब एक निर्णायक नेता की जरूरत है? सम्राट चौधरी को इसी जवाब के रूप में पेश किया जा रहा है। उनकी राजनीति में एक स्पष्ट एजेंडा दिखता है, न निवेश पर समझौता, न फैसलों में देरी और न ही विपक्ष के सामने झुकने की प्रवृत्ति। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें एक एक्शन ओरिएंटेड लीडर के रूप में देख रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट छुपा है। क्या बिहार की जनता इस नए मॉडल को स्वीकार करेगी या फिर पुराने समीकरण ही नए चेहरे को चुनौती देंगे?
यही वो संघर्ष है जो आने वाले समय में इस कहानी का क्लाइमेक्स तय करेगा। नीतीश के इशारे क्या पहले से लिखी जा चुकी थी पटकथा? अगर आप पिछले कुछ महीनों की राजनीति को ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगा कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। कई बार अलग अलग मंचों से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की तारीफ की। पहले ये सामान्य सा लगा, फिर ये दोहराया गया और अब ये एक स्पष्ट मैसेज बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सॉफ्ट ट्रांजिशन कह रहे हैं, यानी ऐसा बदलाव जो अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे जनता के दिमाग में बैठाया जाता है, प्री प्लान होता है। यह रणनीति खतरनाक भी होती है और बेहद प्रभावी भी, क्योंकि जब तक लोगों को एहसास होता है तब तक कहानी आगे बढ़ चुकी होती है। तो क्या बिहार में भी वही हो रहा है? क्या जनता को धीरे धीरे एक नए चेहरे के लिए तैयार किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? इसका जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन मैसेज बेहद मजबूत है। समर्थन का खेल सिर्फ एक नेता नहीं, पूरी रणनीति चेंज। राजनीति में कोई भी नेता अकेले बड़ा नहीं होता, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। सम्राट चौधरी के मामले में यह सिस्टम साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के अंदर उनका कद लगातार बढ़ रहा है। कई वरिष्ठ नेता खुलकर समर्थन दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर भी उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही है। यह सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक संगठित रणनीति का हिस्सा लगता है, क्योंकि जब पार्टी किसी चेहरे को आगे बढ़ाती है तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले चुनाव के लिए खोलती है, खेलती है। और यही वो बिंदु है जहां से कहानी और गंभीर हो जाती है। क्या बीजेपी बिहार में पूरी तरह से अपना चेहरा बदलने जा रही है? क्या ये एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत है? विकास बनाम जंगल राज की असली लड़ाई। बिहार की राजनीति सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी है। एक तरफ है विकास, स्थिरता और सुशासन का दावा, दूसरी तरफ है अतीत की वो छवि जिसे जंगल राज कहा जाता है। नीतीश कुमार ने इस छवि को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन अब सवाल है कि क्या इस विरासत को आगे ले जाने के लिए नया चेहरा जरूरी है? बीजेपी इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी को पेश कर रही है, एक ऐसा नेता जो न सिर्फ इस मॉडल को जारी रखे बल्कि उसे और तेज गति दे। लेकिन राजनीति में हर नैरेटिव का एक काउंटर भी होता है और यही काउंटर इस कहानी को और रोमांचक बनाता है। क्या बदलने वाला है बिहार का सियासी नक्शा? अगर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ एक चेहरा बदलने का मामला नहीं होगा, ये पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है, गठबंधन की दिशा बदल सकती है, चुनाव की रणनीति बदल सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जनता की सोच बदल सकती है। यही वो मोड़ है जहां से इतिहास लिखा जाता है, लेकिन अभी भी सब कुछ तय नहीं है, क्योंकि राजनीति में आखिरी फैसला हमेशा जनता करती है। तो क्या समझा जाए, नीतीश का इशारा ये सिर्फ एक इशारा है या फिर आने वाले समय की झलक है? क्या सम्राट चौधरी सच में बिहार के अगले बड़े नेता बनने जा रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है? फिलहाल इतना जरूर है कि मैसेज साफ है, हलचल तेज है और बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है। और जब वो फैसला आएगा तो शायद बिहार की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। अपनी राय आप जरूर दें। सम्राट चौधरी को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? आप बताएं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होगा और किसे आप देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के लिए अपने अल्फाज भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत।